हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राहुल उपाध्याय फ्रॉम QH इंटर कॉलेज। आज हम क्लास 11th के चैप्टर सेट्स में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। 11th में जो सेट चैप्टर है उसमें काफ़ी टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सबसेट। सेट शब्द हम जान चुके हैं। अब सेट्स में एक नया यहाँ पे वर्ड एडिशनल हो रहा है, जुड़ रहा है, सबसेट। अब सबसेट आते ही मन में आपके प्रश्न ये आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन ऑफ सबसेट, इसका मीन्स क्या है, सबसेट क्या है, क्या सबसेट। तो विद एन एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, हमने एक सेट ले लिया जिसको नाम हमने नोट कर दिया V, जिसके हमने एलिमेंट्स लिए 1 7 8 9। दिस इज द सेट V। इससे इस कंप्लीटली सेट का जो नेम है V सेट है, जिसमें ये कर्ली ब्रैकेट बना के 1 7 8 9 ये इसके एलिमेंट्स ले लिए और इस तरह हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब नेक्स्ट सेट हम ले लेते हैं A। इसके हमने एलिमेंट 7 8 लिए और एक सेट A हो गया, सेट V एंड सेट A। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों सेट्स जो भी हैं वो सेट्स में जो इक्वलिटी है वो क्या है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं 1 7 8 9 और जो इसके एलिमेंट्स हैं 7 एंड 8, इस सेट A के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट B में यहाँ पर मैच कर रहे हैं। देखिए 7 8 7 8 कर रहे हैं ना। तो ऐसा अगर आपको मिलता है तो हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे, A इज सबसेट ऑफ B। A सबसेट है किसका? B का। A सबसेट है B का बिकॉज 7 8 इज द एलिमेंट ऑफ सेट V। सो A इज द सबसेट ऑफ V। अगर मैथमेटिकली हम इसे डिनोट करें तो कैसे लिखते हैं? A इज सबसेट ऑफ V इज अ सिंबल, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट। सबसेट का ये सिंबल कहलाता है कि यानी A इज द सबसेट ऑफ B। क्लियर हुआ ना? बहुत आसान है। अब देखिए आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए हमने एक और ले लिया जिसका एलिमेंट्स 5 4 हैं। ये दिस इज अ सेट, ये कोई सेट है C। अब हम ये कहें, आप बताइए कि क्या C B का सबसेट है या नहीं। C जो है वो B का सबसेट है या नहीं, तो आप कैसे देखेंगे? अच्छा बताइए, C के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? C के 5 4 इज द एलिमेंट ऑफ C and 1 7 8 9 is belong to V एलिमेंट्स, या बिलोंग मतलब 1 7 8 9 जो ये एलिमेंट्स जो हैं किसमें बिलोंग करते हैं? B में। और 5 4 किसके हैं? C के। तो आप देखिए क्या 5 4 1 7 8 9 में आ रहे हैं? देखिए जरा, नो, 1 7 8 9 में 5 4 नहीं है। इसका मतलब C इज़ नॉट सबसेट ऑफ V। C सबसेट नहीं है किसका? V का। तो इसे कैसे नोट करेंगे? C इज़ नॉट सबसेट ऑफ V। ये सिंबल है कि हम सबसेट का साइन बनाएं और उसे एक कट लगा दें यहाँ पर, तो ये सिंबल बन जाता है नॉट सबसेट का, यानी C इज़ नॉट सबसेट ऑफ V, A इज़ सबसेट ऑफ V। तो ये हो गया हमारा सबसेट। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? सबसेट क्या है? किसी भी जो सेट्स दिया है और उस सेट्स में अगर कोई उसके एलिमेंट्स मैच करते हैं दूसरे सेट के, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। क्लियर? अब थोड़ा हम आगे की तरफ चलते हैं, डेफिनेशन को थोड़ा शो कर देते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है इसकी। व्हेन A इज द सेट, A इज द सबसेट ऑफ V, देन एवरी एलिमेंट ऑफ A विल आल्सो बिलोंग्स टू सेट B। व्हेन A सेट A, मतलब एक A, यहाँ A और A में डिफरेंस है। A सेट का नेम है और A सेट का मतलब एक सेट, एक समुच्चय, एक सेट लिया जिसका नेम है A, इज द सबसेट ऑफ V, जो किसका सबसेट है? B का। कब है, कब होता है? मतलब सेट A इज द सबसेट ऑफ V। सेट A सेट V का सबसेट कब होता है? देन एवरी एलिमेंट ऑफ A विल आल्सो बिलोंग्स टू सेट V। अगर A के सभी एलिमेंट किस में बिलोंग करते हों? सेट B में। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाया था, इसलिए मैंने डेफिनेशन को पहले नहीं राइट किया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आ गई कि हमें पहले हमने एग्जांपल्स के थ्रू आपको क्लियर करा दिया, उसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन लगी जिससे वो चीज़ आपकी क्लियर हो गई। ओके, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं रहा होगा। वही जो मैंने ऊपर समझाया वही यहाँ पे नीचे नोट किया है, आसान है। एक और एग्जांपल दे देता हूँ जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। A एक सेट है
यहाँ बी सेकंड सेट है, तो आपको यहाँ बताना है कि ए सबसेट है बी का या नहीं। तो आप देखिए 1 2 किसके एलिमेंट हैं, ए के, और 1 2 3 4 किसके एलिमेंट हैं, बी के। तो आप देख रहे हैं 1 2 इसमें मैच करते हैं, देखिए 1 2 इसमें मैच करते हैं, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट है वी का। एलिमेंट ऑफ सेट ए कितने हैं, 1 2 मैंने लिखा है नीचे, आर द एलिमेंट ऑफ सेट वी, जो किसमें किसके एलिमेंट हैं, बी के। बी के भी एलिमेंट हैं और ए के भी एलिमेंट हैं, तो ए इज द सबसेट ऑफ वी। क्लियर। तो वही मैंने सारी चीज़ें ऊपर से डिफाइन की हुई हैं, बहुत आसान है, आप उसे समझिए, सीखिए, आ जाएगा आपको। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ज़रा, मैंने उस चीज़ को भी यहाँ पे डिफाइन किया है कि 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए एंड 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ वी, 2 इज़ द एलिमेंट ऑफ बी। मतलब वही चीज़ मैंने पीछे जो क्वेश्चंस में दी हो वो यहाँ डिफाइन की हुई है, तो वही चीज़ मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, उसमें कुछ नहीं है, वो आप देख लीजिए। अब मैं थोड़ा सा यहाँ कंडीशंस पर आपका ध्यान केंद्रित करूँगा कि इसमें भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर ऐसी कंडीशंस आपके सामने आती हैं तो आप उसे आइडेंटिफाई कर दें कि ये इस कंडीशन का है इसलिए ऐसा है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको फर्स्ट कंडीशन यहाँ शो कराता हूँ, ए इज सबसेट ऑफ वी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट, दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट। ओके, तो ए सबसेट ऑफ वी एंड बी सबसेट ऑफ ए। आप कहोगे सर ए सबसेट है बी का और वी सबसेट है ए का, ये ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होगा इफ़, मैंने लिखा है यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ़ ए इज इक्वल टू वी, ए सेट वी सेट के अगर इक्वल है तो ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। अगर मैं एग्जांपल दे दूँ तो ए यहाँ पे दे दिया 1 2 और वी मैंने दे दिया 2 1। तो देखिए ए भी इसमें मैच करता है, वी भी इसमें मैच करता है, तो हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ वी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्लियर, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक सेट सबसेट होता है स्वयं का, यानी ए सबसेट ऑफ ए खुद का ही सबसेट होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आपसे अगर पूछ ले जाए कि कोई भी एक सेट दे दिया, उस सेट्स के सबसेट पूछ लिए, बताइए इसके सबसेट क्या है। अगर आप उसके सबसेट राइट करते हैं तो उसमें से सेल्फ का भी वो सबसेट होता है, तो उसको उतना ही लिखना जरूरी है जितना कि अन्य को आप लिखते हैं, जितना अदर सबसेट्स को लिखते हैं उतना ही उसको डिनोट करना बहुत ज़रूरी है। तो ए इज द सबसेट ऑफ ए, खुद सेल्फ सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर ये 1 2 लिखा हुआ है तो इसका सब्जेक्ट 1 2 ही है, तो अगर हम जिसको जब राइट करेंगे तो उसको यहाँ पे डिनोट करेंगे इस तरह। नेक्स्ट कंडीशन, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब जानते हैं ना, खाली सेट। खाली सेट को हम किससे डिफाइन करते हैं, फाई से। तो हम कह सकते हैं फाई कोई भी सेट ले लीजिए, सभी का सबसेट होता है। फाई कोई भी, एनी सेट्स का मतलब कोई भी सेट ले लीजिए, सभी का सबसेट होता है, यानी फाई इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। कोई भी सेट ले लीजिए उसका फाई सबसेट होता है, इसलिए ये भी लिखना इंपॉर्टेंट होगा, सभी जगह आप इसको नोट डाउन करेंगे। अब एक और कंडीशन है प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट तो आप समझ गए थे, बहुत आसान है सबसेट। अब इसमें एक शब्द और एडिशनल यहाँ हो रहा है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अगर मैंने लिखा ए इज सबसेट ऑफ वी एंड ए इज नॉट इक्वल टू वी, इफ कह सकता हूँ मैं, यहाँ ये कंडीशन है कि अगर ए इक्वल वी के नहीं हो तब ए जो होता है, अगर और तब यहाँ पर हमने नोट डाउन किया हुआ है ए इज सबसेट ऑफ वी, तब जो ए सबसेट होगा वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ, ए बी इसके एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी इसके एलिमेंट्स हैं, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू वी, सो ये क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ए सबसेट ऑफ वी, तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाया। अगर ये इक्वल हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ इक्वल हो जाते हैं तो वो वी सबसेट कहलाते हैं, लेकिन प्रॉपर नहीं होते। वो कैसे नहीं होते? प्रॉपर नहीं होते। प्रॉपर होगा तो उसका हिस्सा ही तो होगा, उसका कोई पार्ट होगा, तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है अगर वो उससे डिफरेंट है तो। क्लियर। अब एग्जाम्पल के यहाँ आगे बढ़ते हैं, कुछ आपसे पूछेंगे भी, तो उसका आप देखिएगा कैसे करना है। ए एक सेट दिया हुआ है, वी सेट, सी सेट एंड फाइव, 1 2 3 4 ये सेट्स हैं। इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। क्लियर है ना सिंबल्स आपको? इंसर्ट द सिंबल सबसेट
और नॉट सबसेट, ये दोनों सिंबल्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं। फाई वी, फाई रा वी रा, फाई एम्प्टी सेट है, मैंने अभी को डेफिनेशन में बताया था। फाई कोई भी सब सेट ले लो, उसका क्या होता है, सबसेट होता है। तो आप इसमें ये फिल कर देंगे, ये फिल कर देंगे, तो ये करेक्ट। अब ए 13 वी 159, देखिए 13159, क्या 13 इसमें आपको यहाँ पे सो रहा है, 1 तो सो रहा है, क्या 3 सो रहा है, नहीं, तो 13 इज नॉट सबसेट ऑफ वी। क्लियर। ए सी, A1313579, देखिए 13 यहाँ सो रहा है, तो A इज सबसेट ऑफ C। VC, V देखिए जरा 159 इसे भी यहाँ पे शो हो रहे हैं सारे एलिमेंट्स, तो V इज सबसेट ऑफ C। क्लियर हो गया ना, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं बहुत आसानी से अगर उस चीज़ों को ध्यान देंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स के विषय में आप क्लास 9 में बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं, मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है सारी चीज़ें आप रियल नंबर्स के विषय में पढ़ सकते हैं। जो भी नंबर्स आपको जिनके विषय में आप जानते हैं, जिनको आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, वो सभी रियल नंबर्स होते हैं, है ना। चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो इंटीजर्स हों, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स वाले विदाउट पॉइंट्स वाले, सारे रियल नंबर्स होते हैं। तो हम n को नेचुरल नंबर से नोट करते हैं, तो नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, होल नंबर का। होल नंबर किसका होता है, इंटीजर का। और इंटीजर किसका सबसेट होता है, रियल नंबर का। तो ये आपको ध्यान रखना है, नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर। होल नंबर किसका है, इंटीजर। इंटीजर किसका है, रियल नंबर। यानी ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, और ये इसका सबसेट है, और ये जो है इसका भी सबसेट है, ये जो है इसका भी सबसेट है, ये इसका भी सबसेट है। तो ये क्लियर करें। टी सबसेट ऑफ आर, टी अब समझते हैं। इरेशनल नंबर, टी को हम किससे नोट करते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, होगा ही, क्योंकि सभी इरेशनल सभी रियल्स होते हैं। तो इरेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। और यहाँ क्यू को नोट किससे नोट करते हैं, रेशनल नंबर से। तो रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। सभी जो भी नंबर्स होते हैं सभी सबसेट होते हैं रियल नंबर्स के, चाहे वो रेशनल हो चाहे वो इरेशनल हो। तो यहाँ पर ये चीज़ आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, क्वेश्चंस में काफ़ी काम आएगी। नेक्स्ट हम आगे की तरफ पढ़ते हैं, कुछ नया टॉपिक यहाँ पे हम देंगे आपको। इंटरवल्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। इंटरवल्स सबसेट ऑफ रियल नंबर, ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक्स पे, क्योंकि ये आपके क्वेश्चंस इसमें भी आपको मिलेंगे, तो इसमें आपको स्पेशली ध्यान देने की आवश्यकता है। इंटरवल्स क्या होता है, आपने सुना है अंतराल, ऐसे इंटरवल्स को हिंदी में कहें तो अंतराल कहते हैं, अंतराल। देखिए आपने पढ़ा होगा, ये एक नंबर लाइन है, ये आपका इन्फिनिटी तक आगे जाता है, ये पॉजिटिव है इधर और ये नेगेटिव है, ये ज़ीरो बीच में है। तो आप नंबर लाइन को अच्छी तरह समझते हैं। 1 2 3 इस तरह चलता है, -1 -2 -3 इस तरह चलता है। अगर मैंने इस नंबर लाइन का एक पार्ट अलग कर लिया, कोई भी पार्ट, मैं अपने यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने ये 2 3 इतना हिस्सा एक अलग कर लिया, ये टोटल रियल नंबर्स हैं, इसमें सारे टोटल कैसे नंबर हैं, रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स में एक पार्ट्स मैंने अलग कर दिया, तो दिस पार्ट या पीस एक ही बात है, दिस पीस इज द सबसेट ऑफ द रियल नंबर। तो ये जो पीस, जो हिस्सा है इस नंबर लाइन का, ये सबसेट कराएगा सभी रियल नंबर्स का। क्लियर है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं। किसी चीज़ का कोई पार्ट है और कंप्लीटली पार्ट है, तो फुल पार्ट का सबसेट ही तो कहलाएगा, उसका एक हिस्सा ही तो है। तो दिस पीस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। एग्जाम्पल के थ्रू हम तो इसको केवल बेसिकली हमने थोड़ा समझाने की कोशिश करी है, इससे मैथमेटिकली कुछ नहीं है ये। फिर अब हम मैथमेटिक्स की में थोड़ा सा इसको समझेंगे। जैसे हमने ये नंबर लाइन ले ली, यहाँ नेगेटिव होते हैं, -1 -2 -3 इस तरह चलता है, ये 1 2 3 4 5 इस तरह चलता है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। तो आप देख रहे हैं हमने एक यहाँ से पार्ट लिया 1 2 4 1 2 3 4 ये हिस्सा ले लिया, ठीक है। अब इस पार्ट ये किसका सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है ना। अब इसका डिनोटेशन करेंगे कि ये कैसे हम नोट करते हैं, कैसे हम इस चीज़ को मैथमेटिकली समझते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, आपको सब समझ में आएगा। लेट
x इज एलिमेंट ऑफ r या x बिलोंग्स टू r, x इसमें बिलोंग करता है r क्या है यहाँ पे, r क्या है यहाँ पे रियल नंबर और x कोई भी इंटीजर। एंड अब x के लिए एक लिमिट लगा दी है कि x यहाँ से इस तरह बिलोंग करता है कि 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 4, मतलब x का जो वैल्यू है वो 1 से कैसा है ग्रेटर देन है और 4 से कैसा है लेस देन है, मतलब x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ लेस देन 4, यानी 1 इज़ लेस देन x यानी x इज़ लेस देन 4। तो ये हमारे क्या हैं, दोनों इस इंटरवल के एंड पॉइंट्स हैं। कैसे पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट। x यहाँ पर इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है क्योंकि x 1 से कैसा है ग्रेटर देन और 4 से कैसा है लेस देन, तो इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है तो रियल नंबर ही। ग्राफिकली अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन चाहें नंबर लाइन पर, आप ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और आपसे कहा जाए इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन दीजिए तो आप कैसे देंगे, है ना। तो हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया, ठीक है। एक नंबर लाइन बना ली, ये 0 हो गया, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये नेगेटिव है, यहाँ होता है -1 -2 -3, ठीक है। ये आपका 0, ओके 0। अब आप देखिए x का वैल्यू कहाँ बीच में, 1 से और 4, 1 भी उसमें शामिल नहीं है 4 भी नहीं है, ये बताता है हमको। ये जो साइन है लेस देन और ये 1 इज़ लेस देन x जो है 1 जो है x से छोटा है और 4 से कैसा है x छोटा है, तो इन दोनों के बीच में हुआ, यानी 1 and 4 इस तरह, है ना। 1 लिख लिया और 4 यहाँ तक लिख लिया और एक डार्क लाइन से 1 से लेके 4 तक हमने इसे इस तरह दिखा दिया, ठीक है, ओके। अब ना 1 इसमें इंक्लूड है और ना 4, दोनों ही इसमें इंक्लूड नहीं है। तो जब इंक्लूड नहीं होते हैं तो यहाँ पर हम नॉर यानी ये पॉइंट्स इस तरह के बनाते हैं जो थोड़े सर्कल टाइप में हों या सर्कल टाइप में हों, जो दिखते रहें कि हाँ कोई सर्कल सा बना दिया है, डॉट्स नहीं लगाते। तो ये हमारे इसको रिप्रेजेंट करता है कि ये 1 से लेके 4 तक है, जिसमें 1 और 4 इंक्लूड नहीं है, उसमें शामिल नहीं है। ये इस चीज़ को दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो ये हमारा नंबर लाइन प्रेजेंटेशन हो गया। अगर हम सेकंड वाला लें तब आपको समझ में आएगा कि x इज़ एलिमेंट ऑफ r, x इसका एलिमेंट है r का, एंड 1 इज़ लेस देन एंड r इक्वल टू x इज़ लेस देन r इक्वल टू 4, यानी x के जो वैल्यू हैं वो 1 से कैसे हैं, या तो उसके इक्वल है या उससे बड़े हैं, और x के जो वैल्यू 4 से छोटे हैं या उसके इक्वल हैं। यानी ये जो साइंस हैं ये सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन नहीं है, ये इनइक्वलिटी है, लेस देन एंड आर इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड आर इक्वल टू, यानी 1 और 4 दोनों ही इनक्लूड है ना। फिर आपको इन साइंस के लिए इस तरह के ये सर्कल्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। सादा आप इसे डार्क करिए और डार्क करने के बाद क्या लगाएंगे, पॉइंट्स टाइप में लगाएंगे। यहाँ पे पॉइंट्स है, ये रिप्रेजेंटेशन बताएगा कि आपका ये इंटरवल इस तरह का है, ये ठीक है, और ये आपका इसके लिए था, ठीक है। तो ध्यान है, अगर हम इस इंटरवल को शो करना चाहें तो ओपन इंटरवल के रूप में रखते हैं, ओपन इंटरवल 1 4, और इस राउंड वाला ये ब्रैकेट यूज करते हैं। राउंड वाला ब्रैकेट यूज है तो इसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल, ठीक है, खुला अंतराल। और अगर यहाँ पर, और ये साइन होने चाहिए, अगर मान लीजिए ये दे दिया कि आप इसका लिखिए, कैसे लिखेंगे, तो ये आप देखते ही लिख देंगे, इस तरह राउंड लगाएंगे और 1 4 लिख देंगे, ओपन इंटरवल। और यहाँ पर ये डॉट बने हुए हैं, ना, तो ये क्लोज इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में कौन सा हम ब्रैकेट यूज करेंगे, ये रेक्टेंगल वाला, बस ये क्लोज इंटरवल को यहाँ पर दिखाएगा, ओके। बहुत आसान है, कर पाएंगे ना, बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। चीज़ों को समझिए, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप अपनी एक्सरसाइज में देखेंगे और उन्हें सोल्व करेंगे, कैसे हम ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल को जाने। कभी कभी ऐसा होता है कि ओपन और क्लोज दोनों ही आ जाते हैं, तो उसके लिए हम एग्जांपल दे देते हैं। लेट x इज एलिमेंट ऑफ r एंड 1 इज लेस देन x एंड x लेस देन और इक्वल टू 4। तो देखिए आप यहाँ पर दोनों तरह के साइन आए, एक तो सिंगल और एक ये इनइक्वलिटी वाला। तो सिंगल साइन होते ही आप जान जाइए ये ओपन में लगेगा और ये क्लोज्ड में लगेगा, सॉरी ये क्लोज्ड में लगेगा, इसके में लगेगा क्लोज्ड में।
तो ओपन दिखाएंगे तो इस तरह का यूज़ करेंगे जो सर्कल टाइप है, और ये क्लोज में दिखाएंगे तो पॉइंट यूज़ करेंगे, और इस तरह लिखेंगे 1 के लिए इस सर्कल वाला राउंड वाला ब्रैकेट ले लेंगे और क्लोज के लिए ये वाला, तो ये 1 4 हो जाएगा। क्लियर है ना? ये एक्सक्लूज़न एंड इंक्लूज़न, मतलब इंक्लूड है और इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये रहेगा। तो इस पर बहुत सारे एग्जांपल्स आपकी बुक्स वगैरह में दिए हुए हैं, जिसको जो चीज़ समझ में आए उसे पूछ लेते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।